हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको देख के समझ आ ही रहा होगा कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज जो हमारी बात होने वाली है वो आरबीआई असिस्टेंट के बारे में होने वाली है और उसी के रिलेटेड आज हम लोग सारी चीज़ें इसमें जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में रहने क्या क्या वाला है। तो आरबीआई असिस्टेंट के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें उसकी सैलरी होगी कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, और हम लोग यहाँ पे ये भी जानेंगे कि सैलरी में कंपोनेंट्स क्या क्या रहते हैं, फिर डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे कितने मतलब क्या बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं यहाँ पे एक आरबीआई असिस्टेंट को, इनका वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, वहाँ पे ऑफिस में इनको काम क्या करना पड़ता है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इन डिटेल ये भी जानेंगे कि सैलरी स्लिप में क्या क्या रहता है। सैलरी स्लिप भी हम लोग यहाँ पे इनकी देखने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग उनका प्रमोशन भी जानेंगे कि प्रमोशन में कैसे होता है और उन लोगों को आगे प्रमोट होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर किसी को भी यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में रहने वाली है, जिसके बारे में हम लोग आज इन डिटेल बात करेंगे, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी से। तो हम लोग यहाँ पे सैलरी कंपोनेंट्स देखते हैं कि सैलरी कंपोनेंट्स एक्चुअली में है क्या क्या, यहाँ पे सैलरी में रहता क्या क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे बेसिक पे जो है वो 20,700 रुपीज़ का है बेसिक पे। उसी के साथ यहाँ पे एडिशनल में 265 रुपीज़ मिलते हैं। फिर आपका ग्रेड अलाउंसेस जो रहते हैं वो 2200 के ग्रेड अलाउंसेस हैं। फिर यहाँ पे डीए यहाँ पे यानी कि डियरनेस अलाउंसेस जो हैं वो यहाँ पे 12,587 रुपीज़ के हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और इसी के साथ फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आ जाता है जो कि है 1,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे फिर एचआरए हो गया 2,238 रुपीज़ के। और फिर स्पेशल अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं 2,040 रुपीज़ के। और इसी के बाद लोकल कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं 1,743। तो इनका अगर हम लोग टोटल करें तो यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, वो यहाँ पे बनती है 47,849 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे बेसिक पे देखो तो बेसिक पे तो कम है, बट यहाँ पे उस हिसाब से सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये जो है सैलरी आपको कुछ स्टार्टिंग के मंथ्स मिलती है, कंप्लीट सैलरी मिलती है, क्योंकि आपका डिडक्शन का जो होता है, डिडक्शंस आपके स्टार्ट नहीं होते, वो 2 to 3 मंथ्स में स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये कुछ महीने के लिए सैलरी जो है यही मिलने वाली है ग्रॉस। अगर इसके बाद हम लोग आ जाएँ कि ये तो आपकी हो गई कि ग्रॉस सैलरी है, इसमें हम लोग के डिडक्शंस क्या क्या होंगे, डिडक्शंस के बाद हमारी इन हैंड सैलरी क्या बनेगी, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे आने वाली है। तो अगर हम लोग डिडक्शंस की बात करें, डिडक्शंस में आपका यहाँ पे आ जाता है EENPS कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, जो कि 2,970 रुपीज़ का है। उसके बाद आता है प्रोफेसर टैक्स स्प्लिट पीरियड, जो कि 200 रुपीज़ का है। उसके बाद मील कूपन डिडक्शन 160 रुपीज़ के हैं। फिर MAF 225 रुपीज़ के। फिर ऑल इंडियन आरबीआई एम्प्लॉय जाता है 10 रुपीज़, और उसी के साथ स्पोर्ट्स क्लब मेंबरशिप जाती है 10 रुपीज़ की। तो यहाँ पे जो टोटल डिडक्शंस हमारे होते हैं वो 3,375 रुपीज़ के हो गए टोटल डिडक्शंस हमारे। तो डिडक्शंस भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ जो आपकी इन हैंड सैलरी बनती है आरबीआई असिस्टेंट की, वो आपकी हो जाती है 44,474 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने में ही इंटरेस्टिंग है। और इसी के लिए शायद इसी की सैलरी के लिए और जो यहाँ पे रुतबा मिलता है, मतलब कि जो यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी के लिए यहाँ पे कोई भी जाना चाहता है इस पोस्ट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पे अब हम लोग सैलरी स्लिप की बात करें, तो पहले हम लोग यहाँ पे आगे जो बेनिफिट्स मिलते हैं ये सब मिलते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। सैलरी स्लिप हम लोग लास्ट में देखेंगे, कुछ चीज़ें लास्ट के लिए छोड़ देते हैं जो कि इंटरेस्टिंग रहने वाली काफ़ी ज़्यादा है ना। तो अगर इसके बाद में आपके पास आ जाऊँ कि हम लोग यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक जो आरबीआई असिस्टेंट होता है ना, उसको यहाँ पे जो टैली होती है, रिसिप्ट्स कलेक्ट करने होते हैं, इसी के साथ बैलेंस करना होता है, जो भी टैली में रहता है मेंटेन करना पड़ता है, लेजर अकाउंट जो भी होता है लेजर उसको मेंटेन करना पड़ता है, और फाइल्स वगैरह भी मेंटेन करनी होती है। तो ये जो है एक आरबीआई असिस्टेंट का काम है, ऑफिस वर्क ही है ये, ठीक है, ऑफिस में ही आपको बैठ के काम करना है। तो ये आपका आरबीआई असिस्टेंट का वर्क है। इसी के साथ वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, प्लस यहाँ पे जो भी मतलब ईमेल आता है उसका इनको रिप्लाई करना होता है। और इसी के साथ जितने भी ईमेल्स हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब इनको मतलब संभाल के रखना पड़ता है, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि वो बाद में इन फ्यूचर जब चाहिए हो तब मिल सके। इसी के साथ एक आरबीआई असिस्टेंट की ये भी रिक्वायरमेंट है कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बना के रखे। बहुत अच्छा वर्क है ये। और साथ के साथ 5 डेज़ अ वीक यहाँ पे काम है, तो सैटरडे संडे आपका ऑफ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सैटरडे ऑफ मिल जाता है। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए, जो भी चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा हो चाहे आपका गवर्नमेंट में, अगर 5 डे वर्किंग है तो आप सैटरडे ऑफ है तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है वो जॉब। तो ये सारी बात तो होगी जॉब प्रोफाइल की कि वहाँ पे काम क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़े बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी जान लेते हैं कि अलाउंसेज इनको क्या क्या मिलते
मिलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे HRA मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पे DA मिलता है, DNS अलाउंसेस, इसी के साथ यहाँ पे लोन कंसेशन मिल जाता है। जो भी आप यहाँ पे लेते हैं लोन, तो एज एन RBI असिस्टेंट आपको यहाँ पे लोन में कंसेशन मिल जाता है। जो नॉर्मल लोगों को जो लोन मिलता है उससे कम रेट पे आपको लोन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। चाहे आप होम लोन ले, चाहे कार लोन ले, चाहे किसी भी तरीके का आप लोन लेते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपका मेडिकल भी रहता है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए मेडिकल भी रहता है। तो वो एकदम बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इंश्योरेंस आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे RBI असिस्टेंट की पोस्ट पे आपको मिलता है। इसी के साथ आपको लीव्स मिल जाती हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको साल में कुछ अच्छी लीव्स मिलती है। और एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है उसका फ़ायदा उठाने को ज़रूर से मिलता है। और इसी के अलावा यहाँ पे पेट्रोल प्लस आपको कुछ कुछ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है, जो कि आपको पर्टिकुलरली उस पोस्ट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे जाके उस पोस्ट के मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं वो उठाने का अलग ही मज़ा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ जो कि आपको उस पोस्ट पे जाने के बाद पता चलेंगी। अब इसी के बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे इनका जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन कैसे होता है, करियर ग्रोथ क्या रहता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोई भी कैंडिडेट अगर वहाँ पर जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि प्रमोशन कैसे कैसे हो सकता है, ताकि वो यहाँ पर आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में, जिसके साथ ही सैलरी भी अच्छी होगी, यहाँ पे पोस्ट भी अच्छी होगी और आपको बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग RBI की करियर ग्रोथ की बात करें असिस्टेंट की, तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पे आगे प्रमोट हो सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें जो कैंडिडेट होता है उसको टेस्ट जो होता है, रिटन टेस्ट पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि यहाँ पे 2 साल के लिए इस पोस्ट पे सर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे 2 रास्ते खुलते हैं। एक है नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें आपको यहाँ पे एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आपकी सीनियोरिटी बेसिस पे, चाहे आप कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल जाता है। सेकंड जो होता है वो मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस होती है, प्रोसेस होता है, जिसमें आपको यहाँ पे RBI असिस्टेंट में जो यहाँ पे IIBF जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे 2 एग्ज़ाम लेता है, जैब और कैब का। जैब हो गया आपका जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, और कैब हो गया सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर। तो ये जैब और कैब जो एग्ज़ाम होते हैं इसको आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब इसमें आपका डिग्री होनी चाहिए, इसी के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और अगर आपने जैब और कैब किया हुआ है तो यहाँ पे जो प्रोसेस है RBI असिस्टेंट से यहाँ पे आपको प्रमोट करने का वो डायरेक्टली हो जाता है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। या तो आप नॉर्मल प्रोसेस में एग्ज़ाम दीजिए, क्लियर कीजिए, आगे जाइए अपनी सीनियरिटी बेसिस पे, या फिर आप जैब और कैब आपने कोई एक आपने किया हुआ हो तो आपको डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाता है। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेजुएशन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे जो पोस्ट रहती है, प्रमोशन होते हैं किस किस पोस्ट पे ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्केल 1 होता है वो ऑफिसर की पोस्ट होती है या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, जिस पे आपको प्रमोट किया जाता है आफ्टर जो भी आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है या फिर आपने जैब और कैब किया होता है उसके बेसिस पे। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट आती है वो आपकी आती है मैनेजर पोस्ट की, ठीक है। और जो थर्ड है वो है सीनियर मैनेजर, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट यहाँ पे सबसे बढ़िया पोस्ट आती है वो चीफ मैनेजर की आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड पोस्ट है। सैलरी भी उस अकॉर्डिंग इन सारे पोस्ट पे इंक्रीज़ होती रहती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी रहती है, बेनिफिट्स एंड पर्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं यहाँ पे आपके। और इसी के साथ जो यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपके इंक्रीज़ होते जाते हैं। रेप्यूटेड पोस्ट है काफ़ी ज़्यादा ये सारी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अदर चीज़ों की, जैसे कि हमने कहा था कि सैलरी स्लिप के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे, तो अब हम लोग सैलरी स्लिप पर आ जाते हैं। सैलरी स्लिप में जैसा अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जो RBI असिस्टेंट की सैलरी स्लिप है ये जो है 2022 के दिसंबर की पोस्ट की है। तो यहाँ पे सैलरी जो है उस हिसाब से थोड़ी इंक्रीज़ है, ठीक है, प्रमोटेड उसकी है इसलिए। तो यहाँ पे बेसिक पे आपको ज़्यादा दिख रहा होगा 27,180, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे प्रमोटेड पोस्ट की है, तो यहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज है। तो एडिशनल स्पेशल पे 430 रुपीज़ का मिल रहा है, ग्रेड अलाउंसेस 3500 के, DNS अलाउंसेस 14,311 के, HRA मिल रहा है 4,142, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 1200 रुपये, स्पेशल अलाउंसेस भी इनको यहाँ पे और मिल रहा है 4,458, और लोन कंपनसेटरी अलाउंसेस 2,886। तो ये जो टोटल पे बन रहा है ग्रॉस पे यहाँ पे बन रहा है 58,107 रुपीज़ का। इसी के साथ यहाँ पे डिडक्शंस होने के बाद, जो कि डिडक्शन है 6,576 रुपीज़ के, यहाँ पे जो टेक अवे होम सैलरी बनी है इस व्यक्ति की यहाँ पे 51,531 रुपीज़ की बनी है। जो ये पोस्ट मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाई है ये प्रमोटेड है, यानी कि जो भी एम्प्लॉय था यहाँ पे थोड़ा प्रमोट हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से उनकी बेसिक पे में इंक्रीमेंट है।
तो ये सैलरी आपकी बनी है, तो उस हिसाब से देखिएगा। तो ये थी आपकी सैलरी स्लिप आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट की, और यहाँ पे ये थी सारी डिटेल आरबीआई असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी के बारे में हमने जाना। इसी का डिडक्शंस क्या क्या होते हैं वो भी जान लिया हम लोगों ने, सैलरी स्लिप भी देख ली आरबीआई असिस्टेंट की, प्लस जॉब प्रोफाइल देखा कि काम क्या क्या करना होता है आरबीआई असिस्टेंट को, और इसी के साथ हम लोगों ने उनका प्रमोशन भी देखा, प्रमोशन क्या क्या रहते हैं और यहाँ पे कैसे कैसे उनका प्रमोशन होता है, करियर ग्रोथ क्या रहता है आरबीआई असिस्टेंट का। तो ये थी सारी डिटेल यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट के बारे में। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट जरूर करेगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, उन लोगों को इसके बारे में पता लग पाए। तो ऑल द बेस्ट जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है आरबीआई असिस्टेंट के लिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।